हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 के लिए आपके सत्र 2023-24 हेतु गणित विषय की जो नवीनतम वर्कबुक जारी की गई है उसके कार्यपत्रक 2 को हम हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 को हमने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप कार्यपत्रक 1 को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों, आज की इस क्लास में यानी कार्यपत्रक 2 में हम संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना हम सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 2 में हम क्या सीखेंगे? संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे सामने कुछ रिक्त स्थान दी गई है बच्चों, उन रिक्त स्थानों की हमें क्या करनी है? उन रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो बच्चों, उदाहरण के लिए पहले प्रश्न का पहला प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको एक संख्या दी गई है जिसमें आपका सैकड़ा का अंक कितना है? 8 है, दहाई का अंक 6 है और इकाई का अंक कितना है बच्चों? 5 है। तो इसी को यहां पर लिखा गया है कि 8 सैकड़ा का अंक है, 6 आपका दहाई का अंक है और 5 आपका इकाई का अंक है। तो बच्चों, सबसे पहला अंक अगर हम पीछे से बात करें तो इकाई होता है, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, उसके बाद हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़ और उसके बाद 1 अरब। ठीक है। अब देखो दूसरा उदाहरण बच्चों, यहां पर इकाई का अंक कितना है बच्चों? 2। ठीक है, तो यहां पर हम 2 के बाद क्या लिखेंगे? 2 के बाद बच्चों लिख देंगे इकाई। क्या लिखेंगे? 2 इकाई। फिर बच्चों 5, 5 किसका अंक है? दहाई का। तो 5 के बाद क्या लिखेंगे? 5 दहाई। फिर बच्चों 7 कौन सा अंक है? सैकड़ा का। तो 7 आपका सैकड़ा हो गया। फिर बच्चों हजार का अंक कितना है? 3000। ठीक है। इसी तरह आगे तीसरा प्रश्न, इसमें बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो यहां पर जीरो, जीरो क्या है बच्चों? इकाई का अंक है, तो हम लिखेंगे 0 इकाई। फिर बच्चों 7, 7 क्या है बच्चों? 7 है आपका दहाई का अंक, 7 दहाई। फिर बच्चों सैकड़ा का अंक कितना है? 5, तो बच्चों 5 सैकड़ा। फिर बच्चों 8 क्या है? हजार का अंक, तो हम लिख देंगे 8000। क्या लिखेंगे? 8000। अगला प्रश्न संख्या 4, इसमें बच्चों इकाई का अंक कितना है? 5 है, दहाई का अंक 0 है, सैकड़ा का अंक 8 है और हजार का अंक 2 है। तो बच्चों हम लिखेंगे 5 इकाई। क्या है? 5 इकाई। फिर बच्चों 0 दहाई। फिर बच्चों 8 आपका सैकड़ा और 2 बच्चों आपका हजार। तो ये कितना है? 2805। फिर प्रश्न संख्या 5, इकाई का अंक बच्चों कितना है? 2, दहाई का अंक 0, सैकड़ा का अंक भी 0 और हजार का अंक 3। ठीक है बच्चों, तो कितना है? 3002। तो हम लिखेंगे हजार का अंक कितना है? 3, तो 3000। फिर बच्चों 0 सैकड़ा, फिर 0 दहाई और फिर बच्चों 2 आपका कौन सा अंक हो गया? 2 आपका हो गया इकाई का अंक, तो 2 इकाई। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी तरह प्रश्न संख्या 2, दी गई संख्याओं को विस्तार रूप में लिखिए। यहां पर जो संख्या दी गई है उनको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए पहला दिया हुआ है, देखो 5613। तो इकाई का अंक 3 है बच्चों, दहाई का अंक 1 है, सैकड़ा का अंक 6 है और हजार का अंक 5 है। तो इसी तरह हमें बच्चों आगे वाले को भी लिखना है। तो बच्चों यहां पर इकाई का अंक कितना है? 5, दहाई का अंक 7, सैकड़ा का अंक 8 और हजार का अंक 2। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों 2000। क्या लिखेंगे? 2000। फिर बच्चों 8 सैकड़ा, फिर बच्चों 7 दहाई और बच्चों 5 आपका इकाई। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 3, बच्चों इकाई का अंक कितना है? 5, दहाई का अंक 0, सैकड़ा का अंक 3
और हजार का अंक 9। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे 9000, क्या लिखेंगे 9000। फिर बच्चों 3 सैकड़ा, फिर बच्चों 0 आपका दहाई, और फिर बच्चों 5 आपका इकाई। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 4, इकाई का अंक बच्चों 2, दहाई का अंक 7, सैकड़ा का अंक 8 और हजार का अंक 6। तो बच्चों 6872। तो हम लिखेंगे 6800 यानी 8 सैकड़ा, फिर बच्चों 75 यानी कि 7 आपका दहाई, और इकाई का अंक कितना है 2। तो बच्चों 2 आपका क्या हो गया, 2 आपका इकाई अंक हो गया। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न संख्या 5, इकाई का अंक बच्चों 3, दहाई का 1, सैकड़ा का 6 और हजार का 5। तो बच्चों क्या लिखेंगे 5000। फिर बच्चों 6 सैकड़ा, फिर बच्चों 1 दहाई, और 3 आपका इकाई। ठीक बच्चों, ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 3। अब हमें यहां पर दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। यहां पर हमारे सामने विस्तारित रूप लिखा हुआ है, अब हमें उसको किस में लिखना है, संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों। जैसे उदाहरण के लिए पहला देखो, हजार का अंक कितना है 5, तो हजार के नीचे कितना लिखा 5। फिर बच्चों सैकड़ा का अंक कितना है 1, तो सैकड़ा के नीचे कितना लिखा 1। दहाई का अंक कितना है बच्चों 2, दहाई के नीचे कितना लिखा 2। इकाई का अंक कितना है बच्चों 3, तो इकाई के नीचे कितना लिखा 3। फिर संख्या मिला दी तो 5123। इसी तरह दूसरा, हजार कितना है 6, तो हजार के नीचे 6। सैकड़ा कितना है बच्चों 2, सैकड़ा के नीचे 2। फिर बच्चों दहाई कितना है 1, दहाई के नीचे 1। इकाई कितना है 3, तो इकाई 3। अब संख्या बना दो 6200 और आपका 13। अगला बच्चों 3000, तो हजार के नीचे कितना आएगा 3। सैकड़ा कितना है बच्चों 5, तो 5 सैकड़ा। फिर बच्चों इकाई कितना है 2, तो इकाई के नीचे 2। दहाई कितना है 8, तो दहाई के नीचे 8। संख्या बन गई बच्चों 3582। अगला चौथा प्रश्न है 5 दहाई, 8000, 9 सैकड़ा। तो बच्चों देखो हजार के नीचे कितना है 8, तो 8 लिख देंगे। सैकड़ा कितना है बच्चों 9 है। दहाई कितना है बच्चों 5 है। अब देखो इकाई कोई नहीं है, लेकिन यहां पर कौन सा अंक है, हजार का अंक है। तो हजार वाले में कितने अंक होंगे, 4 अंक होंगे। क्यों बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी टोटल कितने अंक होंगे 4 अंक। तो इकाई को कितना लिखना पड़ेगा, इकाई को लिखना पड़ेगा 0। अब संख्या क्या बनेगी बच्चों, संख्या बनेगी 8950। अगला बच्चों हजार कोई नहीं है यानी कि 0। सैकड़ा कितना है बच्चों 3, तो 3 के नीचे, सैकड़ा के नीचे 3। दहाई कितना है 7, तो 7। इकाई कितना है 2, तो इकाई के नीचे 2। संख्या कितनी बन गई बच्चों 372। कितनी बन गई 372। ये था आपका बच्चों प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4, विस्तारित रूप 8 सैकड़ा, 9000 और 3 इकाई। तो बच्चों देखो 9000, तो 9 पहले हजार, फिर सैकड़ा 8 यानी कि 8, फिर दहाई कोई नहीं है यानी कि 0, और इकाई 3 है यानी कि 3। तो कितना बन गया 9803, यानी ऑप्शन नंबर द। प्रश्न संख्या 5, संख्या 6502 का विस्तारित रूप। देखो बच्चों इकाई का अंक कितना है 2, दहाई का अंक 0, सैकड़ा का अंक 5 और हजार का अंक 6। तो बच्चों 6000 कहां पे है 6000, फिर बच्चों 5 सैकड़ा और 2 इकाई, ये कहां पर है बच्चों, ये है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, देखो 6000, फिर बच्चों 5 सैकड़ा, 2 इकाई और दहाई कितना है, दहाई आपका है 0, तो 0 दहाई। यहां पर दहाई का अंक नहीं लिखा हुआ क्योंकि दहाई कितना है 0 है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चौथे की खाली जगह में इधर ब्रैकेट में भरना है द, और इसमें भरना है आपका अ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने आपके कार्यपत्रक 2 को बहुत अच्छे से समझ लिया है।
उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।